प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि बिहार पीसीएस का फॉर्म आया है और लगभग बिहार पीसीएस में आपके 2200 से ज़्यादा पदों पे भर्ती निकली है। तो इनके बारे में एक एक करके समस्त जानकारियों से हम लोग रूबरू होंगे और समस्त जानकारियों को क्रम वाइज से समझने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वैकेंसी का पैटर्न क्या है, वैकेंसी किस प्रकार से कराई जाएगी, वैकेंसी में कितने अभ्यर्थी मेंस देंगे, कितने प्री देंगे, कैसे फिजिकल होता है, कैसे मेरिट लिस्ट उसकी आती है। इन समस्त जानकारियों के साथ आपको बेस्ट बुक कौन से लेनी है, कौन किससे आपको तैयारी करनी है, उसके बारे में बात करेंगे हम लोग। और इसके बाद इसमें इसी वीडियो में हम लोग ये चर्चा करने वाले हैं कि तैयारी का सही प्रारूप क्या होगा। तो मसलन ये वीडियो आपका 10 से 12 मिनट होगा, लेकिन मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पूरा वीडियो देखें और क्रमिक रूप से आप उन बातों को समझने की कोशिश करिए जो आपको बताई जाती है। अगर आप इतना कर लेते हैं तो मैं आपसे वादा करता हूं कि आपका चयन 100% होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म की डेट जो है 16 अगस्त से लेकर के 24 सितंबर तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है, तो आप फॉर्म टाइम से भर लीजिए। वहाँ पे जो आपके डॉक्यूमेंट वगैरह लगने हैं तो डॉक्यूमेंट वगैरह आप अपना देख लीजिए, उसको लगा करके आप भर लीजिए। पूरे भारत में आप किसी राज्य के हैं तो आप बिहार एसआई में अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए कोई बाध्यता नहीं है। अब यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले जो इसमें पेपर का प्रारूप है, 3 प्रकार के प्रारूप। पहला तो आपका पीटी होता है, यानी प्री एग्जाम होता है जिसे कहते हैं पीटी। दूसरा आपका मेंस होता है और तीसरा आपका फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। यानी 3 प्रारूप से आपको गुजरना होगा। यानी अगर आपको एसआई बनना है तो आपको ये 3 प्रारूप से गुजरना है। अगर आप किसी प्रारूप में फेल होते हैं तो आपका अभ्यर्थन स्वतः रद्द हो जाने वाला है। सेकेंड, अगर हम बात करें यहाँ पे पीटी की सिलेबस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो उसमें क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में हम बात करेंगे। फिर मेंस में क्या पढ़ना है उसके बारे में बात करेंगे। लंबाई चौड़ाई क्या दी गई उसके बारे में पहले देख लेते हैं। जो यहाँ पे फिजिकल की बात करते हैं, थोड़ा सा लंबाई चौड़ाई के बारे में देख लेंगे ना, तो वहाँ से समझने में आसानी होगी। यहाँ देखिए, जो आपके फिजिकल का क्राइटेरिया रखा गया, हालांकि वो प्री मेंस के बाद होगा, लेकिन समझना जरूरी। सबसे पहले जो पुरुष होंगे मेल के लिए हाइट 165 सेंटीमीटर से कम नहीं ली जाएगी। जो उनकी दौड़ होगी 6.30 मिनट में, यानी 6.30 यानी 6 मिनट 30 सेकंड में उनकी दौड़ 1600 मीटर कंप्लीट करनी होगी। जंप दोनों प्रकार की होंगी, यानी हाइट जंप आपको 4 फीट कूदना होगा और लॉन्ग जंप आपको 12 फीट कूदना होगा। ठीक है, गोला आपको फेंकना है, 16 पाउंड का गोला है, 16 फीट तक फेंकना है। ये बॉयज़ के लिए क्राइटेरिया है। जो गर्ल्स के लिए क्राइटेरिया है वो आपका है कि हाइट जो होगी आपकी 155 सेंटीमीटर ली जाएगी। दौड़ आपकी 1 किलोमीटर होगी, 6 मिनट में आपको दौड़ना होगा। हाई जंप आपकी 3 फीट और लॉन्ग जंप आपकी 9 फीट होगी। और गोला आपको यहाँ पे देखिए शायद कट गया है, तो गोला आपको 12 पाउंड का गोला होगा जिसे 10 फीट आपको क्या होगा फेंकना होगा। अब बात करते हैं जो काम की चीज़ें हैं यहाँ पे। अगर आप फिजिकल में यहाँ पे आपको लगता है कि आप इसके क्राइटेरिया में आते हैं तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे जो बात आपकी है एज वगैरह आप देख लीजिए, नोटिफिकेशन सरकारी रिजल्ट पे वहाँ से देख लीजिए। जो काम की चीज़ें हैं अब उस पर हम लोग चर्चा कर लें थोड़ा सा। तो पीटी का जो सिलेबस है आपका, यानी प्री टेस्ट का जो आपका सिलेबस है प्री टेस्ट का, वो आपका है सबसे पहला जो बेसिक रोल है वो करंट का है। आप जानते हैं कि इसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसके नंबर आपके 200 होंगे और इसमें माइनस मार्किंग का भी प्रावधान किया गया। 0.2 नंबर आपके काटे जाएंगे, 0.2 यानी अगर आप 5 प्रश्न गलत करते हैं तो एक सही का प्रश्न आपका गलत हो जाता है। बात समझ पा रहे हैं? 0.20 आपकी क्या है, ए माइनस मार्किंग, यानी अगर आप 5 प्रश्न गलत करते हैं तो एक सही वाला प्रश्न आपका गलत हो जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहला जो मेजर रोल है वो किसका है, करंट अफेयर्स का। मैंने सुबह से जब से मैंने नोटिफिकेशन कल से देखा है, उस नोटिफिकेशन को मैंने तब से लगातार उनकी चीज़ों को सर्च किया, बहुत सारे वीडियो देखे, बहुत सारे लोगों के बारे में समझने की कोशिश की। तो यहाँ पे मेरे समझ में आया, जो पेपर को भी मैंने देखा, तो करंट अफेयर्स कम से कम 25 क्वेश्चन अकेले रोल लेता है। तो करंट अफेयर्स का सबसे मेजर यहाँ पे पोर्शन है करंट अफेयर्स का, जो आपको यहाँ पे हेल्प करने वाला है करंट अफेयर। फिर इसके बाद इसके सेक्शन को 2 भागों में बांट दिया गया। जो आपका पेपर का सेक्शन होता है, हालांकि पेपर में एक ही क्वेश्चन सभी एक ही में आने वाले हैं, हालांकि उसका सेक्शन जो होता है वो आपको जानने के लिए बस अलग से कर दिया गया है। जैसे कि आर्ट सब्जेक्ट की अगर बात कर लें तो उसमें से हिस्ट्री आती है, पॉलिटी आती है, इकोनॉमिक्स आते हैं और इन्वायरमेंट आते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम आपको बताएंगे कि आप इसकी तैयारी कैसे करें, बुक लें क्या क्या। और साइंस में आपको फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, ये सभी सब्जेक्ट आपके पूछे जाते हैं प्री में।
तो यहाँ पे अगर करंट की बुक की बात कर लें तो करंट के लिए आपको एक पहले तो मंथली आपको लेनी है अभी से, आप जो महीना चल रहा है यानी अगस्त से अगर आप जाइए और मार्केट से अभी आप जाकर के 25 से 30 रुपए खर्च करिए, कोई मंथली आप करंट अफेयर्स ले लीजिए जो मंथली आती हैं 25-30 रुपए की मिलती हैं। उसके बाद बात करते हैं, आप एक 6 मंथली लेंगे, 6 मंथली करंट अफेयर्स ले लेंगे, चाहे वो घटना चक्र की ले लीजिए, चाहे वो स्पीडी की ले लीजिए, चाहे वो आपकी परीक्षा वाणी की ले लीजिए, किसी की भी ले लीजिए जिसकी 6 मंथली आपको करंट अफेयर्स मिल जाती है उसको आप ले लीजिए। उसके बाद जब आपका पेपर आएगा तो लगातार आप उसको पढ़ते रहिए, तभी 6 मंथली आप लेंगे तो आपको जुलाई तक का मिल जाएगा और अगस्त से आपके पास मंथली हो जाएगी। तो एक सबसे बड़ी चीज़ करंट अफेयर्स, चूँकि 25 क्वेश्चन अकेले इसमें इन्वॉल्व होने वाला है। दूसरा अगर बात कर लें यहाँ पे, तो यहाँ पे आपके जीएस के पोर्शन में हिस्ट्री है, आपकी पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है और इन्वायरमेंट है, यानी इतिहास है, यहाँ पे संविधान हो गया, अर्थव्यवस्था हो गई। और अर्थव्यवस्था मूलतः आपके करंट पर भी आधारित होती है, जैसे कि जो बिहार का बजट आता है, देश का बजट आता है, ठीक है, जैसे कोविड-19 चल रहा है तो इसमें बजट बिहार सरकार ने कितना दिया, बाढ़ के लिए कितना बजट आया, इन्हीं सभी चीज़ों से रिलेटेड चीज़ें आपसे इकोनॉमिक्स में पूछी जाती हैं। फिर उसके बाद संविधान है और उसके बाद आपका इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण से संबंधित चीज़ें पूछी जाती हैं। पर्यावरण का भी एक मेजर रोल होता है और आप जानते हैं कि पर्यावरण से क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। हम आपको बताएंगे कहाँ से आप इसको तैयारी करें। तो इनके लिए जो इन सभी पोर्शन के लिए आपको जो बुक लेनी है, आप देखिए पॉइंटेड बुक ले लीजिए। पॉइंटेड बुक में क्या होगा कि आपको सारे मैटर मिल जाएंगे। हालांकि विशिष्टता की जाँच के लिए आपको अच्छी अच्छी बुकें लेनी है, लेकिन आप पेपर के टाइम पे अगर आप विशिष्टता की जांच करते हैं तो आप किसी भी चैनल पे चले जाइए जिस चैनल पे आपको इसके कोर्स पेड चलाए जाते हों चाहे अनपेड चलाए जाते हैं, जहां पे आपको लगता है कि आपकी इच्छा के अनुसार यहाँ पे कोर्स बिहार एसआई के अकॉर्डिंग चलाया जा रहा है, आप वहाँ से कोर्स को ले लीजिए और पढ़ना शुरू कर दीजिए। मैं आपकी जो मदद कर सकता हूँ मैं आपको बताऊँगा मैं किस में मदद करूँगा, आप अंत तक बने रहिए, लेकिन पूरी जानकारी मैं आपको दूं। और आप अगर पॉइंटेड की बात कर रहे हैं, पॉइंटेड बुक आप करंट की उसके ले लीजिए, करंट ले लीजिए। साथ में अगर आप जीएस की बात करते हैं तो लूसेंट है, किरण की है या किसी और पब्लिकेशन की है, अरिहंत की है, तो उसे आप पॉइंटेड जरूर ले लीजिए जो आपको मदद करेगा। और इन्वायरमेंट के लिए और साथ में आपको प्रैक्टिस पेपर लेना है, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पे साइंस सेक्शन के लिए, तो साइंस सेक्शन के लिए आपको सिर्फ लूसेंट की साइंस लेना है। लूसेंट की साइंस आती है, आप जानते हैं, चाहे वो यूपी वाले हैं चाहे बिहार वाले, सब अच्छी तरह जानते हैं लूसेंट पब्लिकेशन के बारे में। लूसेंट पब्लिकेशन के आपको साइंस ले लेना, साथ में आपके जो विगत वर्षों में पेपर हुए हैं उस पेपर आप मॉडल पेपर लेंगे तो मॉडल पेपर से आपको क्या पता चल जाएगा, उसके जो ऑब्जेक्टिव हैं उस ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन बनाना आप शुरू करिए, जिससे क्या होगा कि आपकी प्रैक्टिस बढ़ती चली जाएगी। हालांकि प्रैक्टिस कैसे करनी मैं आपको बताऊंगा, उसमें मैं आपकी 100% मदद करने वाला हूं। आपको इसमें एक भी पैसे की चिंता करने की आवश्यकता नहीं। जितने यूपी के अभ्यर्थी हैं, जो लोग हमसे पहले से जुड़े हैं, जो लोग हमें जानते हैं, वो लोग भी जानते हैं कि किस तरह से हम लोग पढ़ते हैं, और जो लोग नए जुड़ रहे हैं वो लोग भी ये जान लें कि आपको बहुत ज़्यादा आनंद आने वाला है और आपके मनपसंद चीज़ें यहाँ से मिलने वाली हैं। अब शुभ बात यह है कि जो आप प्री में तैयार करते हैं वही आपसे मेंस में पूछा जाता है, बस एक थोड़ा सा परिवर्तन हो जाता है। मेंस में मैथ और रीजनिंग भी आती है। करंट अफेयर्स का पोर्शन यहाँ पे कम हो जाता है, 5-7 क्वेश्चन हो जाते हैं, और उसी पोर्शन को यानी 20 से 25 क्वेश्चन जो कवर करने वाला हो जाता है वो कौन कवर कर लेता है, मैथ और रीजनिंग कवर कर लेता है, जो इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है। क्योंकि अगर आपके नंबर यहाँ से कम होते हैं तो आप कहीं ना कहीं फेल्योर की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। मेंस में भी आपकी कटिंग जो क्या कहते हैं वो रखा गया, माइनस मार्किंग रखी गई है, वो कितना है ऋणात्मक मार्क आपको, तो वही 5 क्वेश्चन गलत करेंगे तो एक सही वाला आपका गलत हो जाता है। क्लियर? तो ये था प्री और मेंस का। इसके बाद आपका फिजिकल होता है। फिजिकल के बाद आपका क्या होता है, तो फिजिकल के बाद आपको जहाँ भेजा जाता है, हाँ यहाँ पे मैं बात कर लूँ, देखिए एक सेकंड के लिए मैं आपसे वक्त लूँगा। यहाँ पे देखिए GS 2020 की एक क्लास चलती है जो मेरे चैनल पे चलती है, जो मैं आपके लिए प्रत्येक दिन लेके आता हूँ। तो GS 2020 की क्लास, एक सेकंड आप हमको दे दीजिए, यहाँ पे मैं आपके काम की चीज़ बता रहा हूँ। GS 2020 की क्लास आपकी ये कैसी होती है, तो यहाँ पे देखिए अध्यायवार होती है। तो होता क्या है कि आप अपनी बुक तो पढ़ते रहिए, चाहे लूसेंट पढ़ रहे हैं चाहे जो भी आप पब्लिकेशन बुक ली हैं। अगर आप सुबह हमको या शाम तक आपको 25 मिनट हमको देते हैं आप, तो हम आपके 20 से 25 क्वेश्चन याद कराते हैं। 20 से 25 क्वेश्चन डेली बेस पे तैयार करने का मतलब आप समझ सकते हैं कि 30 दिन में आपके 600 प्रश्न तैयार होते हैं। एक सब्जेक्ट के अगर 25 मिनट खर्च करके आपके 600 सब्जेक्ट महीने में तैयार हो रहे हैं, तो भैया मैं आपसे क्या मांग रहा हूँ, मैं तो आपको फ्री में दे रहा हूँ ना। तो
तो आप इस चीज़ को ले सकते हैं। यूपीएसआई, लेखपाल और वन रक्षक, जो कि 3 परीक्षाएं यूपी में बहुत महत्वपूर्ण हैं, इन्हीं के साथ आपकी भी जोड़ दी जाएगी बिहार पीसीएस, और सबके लिए महत्वपूर्ण अनुसूची होगी। और मुझे उम्मीद है कि आप जरूर इसे विजिट करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, रोज क्लास आपके वहाँ पे मिल जाएगी। और शून्य से शिखर तक का सफर तय करेंगे हम लोग यहाँ से। दूसरा सेट था, आपका सेट छूटा हुआ अभी नहीं है, तो आप आराम से यहाँ से देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं, जब प्री का पेपर होता है तो प्री के बाद 20 गुना अभ्यर्थी, यानी सीट के 20 गुना लोग कहाँ जाते हैं, तो 20 गुना लोग मेंस में जाते हैं। अब आप सोच सकते हैं कि आपके 2000 वैकेंसी, लगभग 40,000 लड़के मेंस देने वाले हैं। ठीक है, लगभग 44,000 लड़के मेंस देने वाले हैं। और फिर 44,000 में से जो बचेंगे वो आपके फिजिकल देंगे, फिजिकल बाद मेडिकल होगा, मेडिकल बाद आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो में जो चीज़ें बताई गई आपको समझ में आ गई। अगर आपको किसी बात पर डाउट है, कुछ आप जानना चाहते हैं, कुछ समझना चाहते हैं, या कुछ विशेष आपको पता करना है, तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है 800 410 99 इस पे आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। आपके आंसर 24 घंटे के अंदर में आपको दे दिए जाएंगे। अगर आप यूपी के अभ्यर्थी हैं और लेखपाल या वन रक्षक के किसी बैच से आप जुड़ना चाहते हैं, तो आप इस नंबर पे एसएमएस करके जुड़ सकते हैं। बिहार के हैं, अगर आप यूपी में अप्लाई नहीं किया है, आप बिहार एसआई की तैयारी करना चाहते हैं, तो मैं आपसे फिर कहूँगा कि आपको कोई जानकारी लेनी है तो आप चैनल पे कमेंट करके जुड़ सकते हैं। फिर हम लोग मिलते हैं किसी और वीडियो में। 2020 GS 2020 की क्लास जरूर देखा करिए, हम आपके लिए और भी अच्छी चीज़ें लेके आने वाले हैं। तो सरप्राइज़ गिफ्ट जो आपको मिलने वाला हो हम आपको बताएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।